आज में खबर आपको देंगे पीएसएक्स से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 775 पॉइंट्स का इजाफा आज देखने में आया है। 100 इंडेक्स 1,70,232 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर ट्रेड कर रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, तारीखी हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी 100 इंडेक्स में भी इजाफा हुआ है, क्या वजूहात बताई जाती हैं? जी बिल्कुल, आज का दिन स्टॉक एक्सचेंज में सुनहरे हुरूफों से लिखा जाएगा। 100 इंडेक्स ने तारीख रकम कर दी है। मार्केट का आगाज ग्रीन जोन के साथ हुआ था। 169 का लेवल 100 इंडेक्स ने ब्रेक किया और 1,70,000 पॉइंट्स के नफसातियत अबूर करके तारीख रकम कर दी। साहब का तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इस वक्त 100 इंडेक्स 1,70,200 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। 700 से जायद पॉइंट देखा जा रहा है। 1200 से जायद पॉइंट्स की अपनी तेजी देखी थी। 1,70,600 की रिकॉर्ड हद पर 100 इंडेक्स ट्रेड हुआ। सरमायाकार निहाल हो गए हैं। वजूहात क्या हैं, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं स्टॉक एक्सपर्ट शहरियार भट्ट। हम इनसे जानते हैं क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से 100 इंडेक्स ने कल भी एक रिकॉर्ड बनाया हाई क्लोजिंग का और आज इंट्राडे हाई बना के तारीख रकम कर दी है। जी, यकीनी तौर पे सेलिब्रेशन टाइम है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट 3,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा कर चुकी है। आज मार्केट ने एक नया हाई बनाया, 1,70,000 का माइलस्टोन अचीव किया। मेन ट्रिगर्स मार्केट के हम देख रहे हैं कि IMF से प्रोग्राम मिलने के बाद $1.2 बिलियन हमें रिसीव हुए, जिसके बाद सरमायाकार समझते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो बेहतर पॉलिसी थी, रिफॉर्म्स के एजेंडे को लेकर IMF के साथ हम आगे बढ़ रहे थे, वो आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ हमारा रुपया स्ट्रेंथ होगा, हमारे रिजर्व बढ़ेंगे और उसके साथ साथ जो मईशत में बेहतरी आई है उसका सिलसिला जारी रहेगा। खासतौर पर हम देख रहे हैं इम्पैक्ट पड़ा है सिक्लिकल स्टॉक्स में। काफ़ी अर्से सीमेंट स्टॉक्स नहीं चल रहे थे, वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। फर्टिलाइजर के नंबर अच्छे आ रहे हैं। ऑटो सेल्स बढ़ी हैं इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बाद, जिसका इम्पैक्ट KC 100 इंडेक्स पे पड़ा। फिर पॉलिटिकल साइड पे भी गवर्नमेंट फैसला साजी में कुछ आज़ाद हुई है, उनके नंबर्स इंप्रूव हुए हैं। अगर आप नेशनल असेंबली में देखते हैं, इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ता है और सरमायाकार नए एंट्रीज ले रहे हैं। म्यूचुअल फंड हमजा, पॉजिटिविटी तारीखी देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रही हैं। इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर तवज्जो दिलाई गई थी, जिसे फर्स्ट लेडी MNA मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने भी साइन किया। हमारे दीगर रुकन कौमी असम्बली जिसमें अब्दुल कादिर पटेल साहब यहाँ हैं, आगा रफ़ीउल्लाह साहब हैं, सैयद नवीद कमर साहब और हमारी बहन डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, इन 5 अरकान ने इसे साइन किया, जो कि था टू इन्वाइट अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर फॉर डिफेंस टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग फेडरल गवर्नमेंट has failed to name new international Islamabad airport for the after the name of Shaheed Mohtharma Benazir Bhutto in recognition of her services for the democracy and the country, causing grave concern amongst the public. अब ये एक मैंने पढ़ दिया आपको, ये कॉलिंग अटेंशन था, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इस कॉलिंग अटेंशन से ही खौफ आ गया उन्हें, क्योंकि देखिए ना, मिनिस्टर कंसर्न भी नहीं थे। डिफेंस मिनिस्टर जो कि आते हैं, मैं उनको दाद देती हूँ कि वो असेंबली के सेशन में आते हैं और वो कई मामलात पर खुल के बात भी करते हैं, तो आज वो भी नहीं तशरीफ लाए, तो यानी कि एक पार्लिमानी सेक्रेटरी के हवाले कर दिया गया। इतना अहम इशू गो के अगेन उनके लिए भी बहुत एहतराम है, लेकिन ना डिफेंस मिनिस्टर खुद जो कि फेडरल मिनिस्टर है, मुझे नहीं पता कि इनके कोई स्टेट मिनिस्टर हैं कि नहीं है, तो ना स्टेट मिनिस्टर और पार्लिमानी सेक्रेटरी। सच एन इम्पोर्टेंट इशू। आप एक गवर्नमेंट देखिए, ये वो हम कोई आज ये बात नहीं कर रहे, इससे कबल हमने एक करारदाद भी मंजूर की ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, जो कि यूनानिमसली पास हुई है और हमने मुतअद्दिद बार ये बात उठाई है। बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो आए थे असेंबली पिछले इजलास में, तो खुद फर्स्ट लेडी उनके पास गई और उन्होंने उनसे इस हवाले से बात की, जिस पर कि बहुत अच्छा रिस्पांस शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब का मिला और उन्होंने कमिटमेंट दी कि जी बिल्कुल हम इसको करेंगे, ये मामला हमें भी पता है। तो ये एक बड़ा अच्छा रिस्पांस है और उसी ने इनकरेज किया पीपल्स पार्टी के अरकान को कि हम एक रिमाइंडर के तौर पर कॉलिंग अटेंशन ले आते हैं और हुकूमत जो करना चाहती है उसका ऐलान भी कर देगी। तो कोई शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, जो जमहूरियत के लिए, जो इस अवाम के लिए कुर्बानी दी, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। हर जगह दुनिया में लीडरान के नाम पर कोई अहम जगह होती है। आप हर वक्त जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो वो भी किसी के नाम से है, और इस तरीके से बहुत जगहें हैं जो
बड़े बड़े लीडरान के नाम पे हैं। लेकिन आज हम जिस खातून पहली मुस्लिम दुनिया की वजीर आजम जो कि जमहूरियत के हुसूल के लिए बदतरीन डिक्टेटर से लड़ती रही, हम उनकी दी हुई कुर्बानियों के नतीजे में वो ये डिजर्व करती, वो तो बहुत कुछ डिजर्व करती हैं, लेकिन एक एयरपोर्ट के ऊपर अगर आप ये लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं तो मैं समझती हूँ ये पेटी इशू है, एक छोटी सोच है। मेरे दीगर भी साथी बात करेंगे इस पर, अगर इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन आज हमें बहुत अफसोस हुआ, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर था हुकूमत का। जी एजाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसी मेरी बहन ने बात की है, मैं थोड़ा उसको आगे बढ़ाता हूँ। ये रेजोल्यूशन पास हुआ था नेशनल असेंबली से भी और सेनेट से भी पास हुआ था, दोनों हाउसेज से। होता यह है कि जब रेजोल्यूशन पास हो जाता है और ये नाम से हमारे असेंबली के कि 6 महीने के अंदर उस पर अमल किया जाता है और उसको नोटिफाई किया जाता है, और इसको 2 साल तकरीबन हो गए हैं ये रेजोल्यूशन पास हुए। उस दिन आसफा बीबी ने मुझे बताया था, मैं गया था स्पीकर। दिया जला सकते हैं वो हमें अच्छी नीयत से जलाना चाहिए, और बस इसी एक थाट के साथ, इसी एक सोच के साथ और इसी एक गुजारिश के साथ मैं आपसे इजाज़त दूंगा कि इस पे सीरियसली आपने सोचना है, और इसके लिए आपने और हमने कोई ऐसा प्रॉपर रास्ता निकालना है कि हम उन लोगों को जो है, उन बच्चों को स्कूल तक ले आ सकें। और बाकी आपने मसाइल की आप फिक्र छोड़ दें, जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल हल करने की इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी और पूरी कोशिश हमारी तरफ से रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आगे बढ़ते को बताएं कि बैरिस्टर गौहर खान ने पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हम पार्लियामेंट में मुल्क और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग हालात बेहतर होते देखना नहीं चाहते। हम इस वक्त 3 करोड़ लोगों की नुमाइंदा है। इतनी बड़ी जमात को अगर आप सिस्टम से निकाल देते हैं तो पीछे बचता क्या है? ये कारोबारी दुनिया नहीं, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम तो चाह रहे थे सिस्टम में हिस्सा इसलिए रहे, हमें कोई जाती मुफाद मजीद नहीं था, बस हम चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी रहे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और इस पर्पस के लिए आए, बार बार कहते रहे। मैं इस वक्त समझता हूं कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त 3 करोड़ आवाम को। तो अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप आइसोलेट करते हैं, आप इस प्रोसेस से निकालते हैं, तो बाहर डेमोक्रेसी बच जाती है। मैंने कल भी उनको कहा है कि ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान ने कहा कि बानी PTI के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। वक्त आ गया बानी और पाकिस्तान के इश्क में लकीर खींच दी जाए। PTI और दहशत गर्दी में कोई फ़र्क नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। PTI इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। एक रेड लाइन नहीं, कई रेड लाइन ये क्रॉस कर चुके। अब ये वक्त है कि फैसला कर लें कि इमरान या पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, दे आर फैसिलिटेटिंग टेररिज्म इन खैबर पख्तूनख्वा, दैट्स व्हाई। इसी वजह से ये लोग डरते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन होगा तो ये लोग नंगे हो जाएंगे इस कौम के आगे। जितने भी स्मगलर्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में खुल कर जाके खड़े हो गए। वहाँ उस छतरी तले उन्होंने पनाह ले रखी है। एक तरफ कहते हैं कि इदारों को फौज में उनका सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि फौज मुदाखलत करे, लेकिन इनके लिए करे। पाकिस्तानी कौम के नौजवानों को वर्गलाते हैं। ये लोग मजहब को इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत के लिए।